गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पारा राजस्थान। सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट जूलॉजी। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक टेस्टिज के अंतर्गत सब टॉपिक यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तनों पर टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव, pubertal changes due to secretion of testosterone। इसमें क्या क्या चेंजिंग होते हैं? जब यौनारंभ अवस्था आती है तो मनुष्यों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिस पर टेस्टोस्टेरोन का अनेक प्रभाव होता है, जो टेबल के अनुसार दिखाया गया है। इसमें परिवर्तन जिस पर होते हैं और परिवर्तन क्या होते हैं। सीरियल नंबर 1 बाह्यजननांग के अंतर्गत टेस्टिज तथा वर्षण कोषों में ग्रोथ होती है एंड डार्टोस मसल्स अधिक विकसित हो जाती है। सीरियल नंबर 2 एक्स्ट्रा सेक्सुअल ऑर्गन्स या अतिरिक्त लैंगिक अंग। इसमें एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथियां में ग्रोथ होती है तथा स्पर्म्स का स्खलन या एजुकुलेशन होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, शरीर की आकृति में चेंजिंग, बोन्स की लंबाई में ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है तथा बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिसे कैल्शियम जमना प्रारंभ होता है। अंश में कला पेक्टोरल गर्डर में तथा पेल्विक गर्डर की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। इसमें अंश मेखला में स्वर्ण मेखला की तुलना में अधिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, हेयर्स या बाल। इसके अंतर्गत मनुष्यों में दाढ़ी मूंछ, प्यूबिक बाल, थोरेक्स बाल, एक्सिलरी बाल इत्यादि का प्रकट होना। नेक्स्ट, कंठ या लेरिंक्स तथा स्वर तंतु। इसमें लेरिक्स में वृद्धि तथा स्वर तंतु की मोटाई तथा लंबाई में ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाता है। आवाज़ या स्वर मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट, परिवर्तन मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेज। इसमें चेंजिंग होता है जिसमें आक्रमणशीलता में बढ़ोतरी, मिथुन इच्छा का विकास, लड़कियों के प्रति आकर्षण में ग्रोथ। इस प्रकार यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तनों पर टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट सब टॉपिक कैस्ट्रेशन, इसे जनननाशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में वैज्ञानिकों ने बताया कि टेस्ट निकालने या उसको नष्ट करना एक कैस्ट्रेशन कहलाता है, जिसे जनन नाशन कहते हैं।
मनुष्य में ऐसे मेल्स को नपुंसक कहते हैं। कैस्ट्रेशन के कारण अनेक प्रभाव होते हैं, जो बिफोर प्यूबर्टी, यौनावस्था के पहले तथा यौनावस्था के बाद में क्या क्या चेंजिंग होते हैं, जो आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यौनावस्था के पहले यौनावस्था को प्राप्त करने के पहले कैस्ट्रेशन करने से अनेक प्रभाव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सहायक प्रजनन अंग परिवर्धित नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जननांग बच्चे जैसे रह जाते हैं और डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, डायडिमोज का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट, मसल्स कमज़ोर तथा कम विकसित रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वसा का असाधारण जमाव तथा उदर कूलोह तथा नितंबों आदि पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट नहीं होता। तथा लास्ट पॉइंट, लेरिक्स ज़्यादा विकसित नहीं होता। अगली स्टेज आफ्टर प्यूबर्टी, यौनावस्था के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या प्रभाव होता है। जब कैस्ट्रेशन किया जाता है तो कैस्ट्रेशन के प्राप्त होने के बाद, यौनावस्था के प्राप्त होने के बाद कैस्ट्रेशन करने में अनेक चेंजिंग होते हैं तथा अनेक प्रभाव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण तथा सहायक जनन अंग कम विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जननांग कमज़ोर रह जाते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स कम डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैथुन इच्छा तथा जनन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसमें मैथुन करने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, सेमिनल वेसिकल में प्रोस्टेट ग्रंथियाँ रिड्यूस्ड हो जाती है। सेमिनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट ग्रंथियाँ रिड्यूस्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पशुपालन में बंधियाकरण का उपयोग किया जाता है, जिससे बैलों का बंधियाकरण करने से वह अधिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है तथा उनका स्वभाव भी शांत हो जाता है। नपुंसक पशु घोड़े व मुर्गे को स्टीयर, गेल्डिंग तक केपोन कहते हैं। बंधियाकरण से इनके स्वभाव में सरलता आ जाती है तथा स्वभाव चेंज हो जाता है तथा स्वभाव शांत हो जाता है, उग्र नेचर के नहीं होते।